देखिए, यहाँ बंगाल में किसी तरह का कोई किसान आंदोलन नहीं है, लेकिन किसान आंदोलन पर नजर हर बंगाली की है और इसीलिए अब बात जरा किसान आंदोलन की कर ली जाए, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार और किसानों की लड़ाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। आप जानते हैं आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर बकायदा 2 घंटे तक सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने यानी अदालत ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये सवाल किया कि अब तक बताइए सरकार ने डेडलॉक को तोड़ने की कोई सूरत क्यों नहीं निकाली है। लेकिन किसानों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट के सवाल थे। सवाल ये कि बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को आंदोलन में आखिर क्यों शामिल किया गया है। खुद चीफ जस्टिस ने ये कहा कि वो चाहते हैं कि किसान अपने घर लौट जाए और अब इस मामले पर कल बकायदा दोबारा सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार को डांटते हुए कहा, 8 बार वार्ताएं हो चुकी, सफल क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं आपकी वार्ताएं सिरे चढ़ रही। जनवरी का बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे, सरकार को दिखा देंगे अभी किसान उसके पक्ष में है कि किसान बाकी किसान धर्मों के पक्ष में। उन्होंने ये भी कहा कि हम इन कानूनों पर रोक लगाने की ऑर्डर पास करने जा रहे हैं, ऑर्डर पास करेंगे। जो भी आर्डर दे ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਰਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਉਈਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਈਏ। 26 जनवरी को होने वाले किसानों के सबसे बड़े ट्रैक्टर मार्च से पहले आज सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर अहम सुनवाई थी। आज की सुनवाई में कोर्ट ने 5 अहम टिप्पणियां की। लोग मर रहे हैं, सरकार हल क्यों नहीं निकाल पा रही। कानून पर आप रोक लगाएं, नहीं तो हम लगा देंगे। हम कानून के अमल पर रोक लगाएंगे, कमेटी का गठन करेंगे। हमें आशंका है कि किसी दिन वहां हिंसा भड़क सकती है। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को आंदोलन से अलग कीजिए। वार्ताएं चल रही हैं, डायलॉग चल रहे हैं, 8 बार वार्ताएं हो चुकी, सफल क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं आपकी वार्ताएं सिरे चढ़ रही, क्यों नहीं आप वार्ताओं में पूरा कर पा रहे हैं। इस तरह से उन्होंने केंद्र सरकार के लिए कहा और उन्होंने ये भी कहा कि हम इन कानूनों पर रोक लगाने की ऑर्डर पास करने जा रहे हैं, ऑर्डर पास करेंगे। कोर्ट में जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, हम बहुत निराश हैं, पता नहीं सरकार कैसे इस मामले को डील कर रही है। कृषि कानून बनाने से पहले किससे चर्चा की? आप कई बार से कह रहे हैं कि बात हो रही है, क्या बात हो रही है? इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा, कानून से पहले एक्सपर्ट कमेटी बनी, कई लोगों से चर्चा की गई, पहले की सरकारें भी इस दिशा में कोशिश कर रही हैं। जस्टिस बोबडे ने फिर कहा, फिलहाल कानून के अमल पर जोर मत दीजिए, इसके बाद बात शुरू कीजिए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, बहुत बड़ी संख्या में किसान संगठन कानून को फायदेमंद मानते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आप कानून पर रोक लगाएंगे या नहीं, नहीं तो हम लगा देंगे। जस्टिस इसके आगे बोले, आप हल नहीं निकाल पा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। खैर, हम कमेटी बनाने जा रहे हैं, किसी को इस पर कुछ कहना है तो कहे। याचिकाकर्ता के वकील हरीश साल्वे की तरफ से कहा गया, सिर्फ कानून के विवादित हिस्सों पर रोक लगाइए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, नहीं, फिलहाल हम पूरे कानून पर रोक लगाएंगे। हमें आशंका है कि किसी दिन वहां हिंसा भड़क सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, कानून पर रोक तब संभव है जब पहली नजर में यह असंवैधानिक हो या फिर मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला कानून लगे, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्टिस बोबडे ने कहा, हम कानून पर नहीं, उसके अमल पर रोक लगा रहे हैं। जो आज चर्चा हुई है उसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि कोर्ट की जो चिंता थी कि कहीं हिंसा ना हो, माहौल शांतिपूर्वक रहे, लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि आंदोलन चलता भी रहेगा लेकिन वो शांतिपूर्वक चले। जो दुष्यंत दवे ने बात कही, आपको लगता है कि उससे कोई फर्क पड़ेगा कि हम रामलीला मैदान जाने को तैयार हैं, क्योंकि किसान संगठन तो यहाँ कुछ ही आए हैं। अंकित, बहुत सारी बातें कही है कोर्ट ने, उसमें से एक बात यह भी कही है कि
ऐसे तो हम जो करने जा रहे हैं उसके बाद आंदोलन रुक जाना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है कि लोग बैठे रहें। फिर भी वो करना चाहते हैं तो हम उन्हें रोकेंगे नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि गांधी जी के सत्याग्रह की तरह ये चले। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें आशंका है कि कोई भी छोटा सा स्पार्क, कोई भी छोटी सी घटना एक हिंसक स्थिति को जन्म दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जिस वक्त इस मामले में सुनवाई हो रही थी, उस वक्त भी देश के कुछ हिस्सों में ट्रैक्टर रैली की तस्वीरें आ रही थी। किसानों का कहना है कि ये 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च की रिहर्सल है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर भी चिंता जताई गई। अटॉर्नी जनरल ने कहा 26 जनवरी को राजपथ पर 2000 ट्रैक्टर दौड़ाने की बात कही जा रही है। इस पर किसान संगठनों के वकील दुष्यंत दवे बोले, पंजाब के किसान संगठन कभी भी गणतंत्र दिवस परेड को बाधित नहीं करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर हम कानून का अमल रोक देते हैं तो आंदोलन की क्या जरूरत? आप लोगों को समझाकर वापस भेजिए, कोरोना का खतरा है। आप बुजुर्गों को बताइए कि चीफ जस्टिस चाहते हैं कि बुजुर्ग वापस चले जाएं। कानून के जो प्रावधान किसान के लिए प्रतिकूल हैं, सरकार उस पर संशोधन करने के लिए तैयार है। तो बार बार सरकार की तरफ से आग्रह हुआ, यह भी आग्रह हुआ कि 60 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोग हैं उनको आंदोलन से वापस भेजना चाहिए। और किसान अगर आंदोलन पर है, सर्दी का मौसम है, कोविड का मौसम है, तो इसके लिए बार बार सरकार की तरफ से आग्रह किया गया, लेकिन मानना तो किसान यूनियन को है। सरकार की तरफ से कोर्ट को ये बताने की कोशिश की गई कि उसने तो सकारात्मक माहौल में बातचीत की कोशिश की थी, लेकिन किसान संगठन ही अड़े रहे कि कानून वापस लिए बिना वो नहीं मानेंगे। लेकिन कोर्ट ने कहा अब हम ये सब नहीं सुनना चाहते हैं। बहुत लंबा समय दिया गया, लेकिन आप गतिरोध को दूर नहीं कर पाए। जिस तरह से हालात को डील किया गया है उससे हम असंतुष्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।